Hare Krishna. Hare So welcome you all. Krishna. So welcome you all in our class. Perfect question and perfect answer. पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर जो बुक हम प्रभुपाद की पढ़ रहे हैं, श्री प्रभुपाद की, इस पर हम आते हैं. So I hope पहले की क्लासेस आप लोगों को अच्छी और समझ में आई होंगी. Yes, माता जी. Okay. तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर 5. चैप्टर 5 जो है वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है. इसमें भी प्रभुपाद ने काफी बॉब के क्वेश्चनों के आंसर्स दिए हैं. तो हम लोग उसको शुरू करते हैं. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदामें वेदान्तिस्य पदान्तिकम्. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. तो अभी जो हमारा जो टेस्ट है इसका जो नाम है वो है निर्मल. ठीक है ना. तो हमने पढ़ा था 3 moods ऑफ नेचर. उसके बाद है परफेक्ट डिवोटी, बीइंग प्योर. अभी हम पढ़ रहे हैं लेसन 5, बिकमिंग प्योर, निर्मल. कि किस तरह से हम निर्मल हो सकते हैं, प्योर हो सकते हैं. तो इसमें अभी प्रभुपाद का कन्वर्सेशन अंबिका पढ़ लेगी और बॉब का आस्था पढ़ लेगी. राइट जी माता जी. जी माता जी. तो कन्वर्सेशन हम शुरू करते हैं. श्री प्रभुपाद की जय. जय. फरवरी 28, 1972. बॉब, आपने मुझे प्रश्न करने की अनुमति दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. यह मेरा ध्येय है. लोग भगवत विज्ञान को समझे. जब तक हम परमेश्वर से सहयोग ना करें हमारा जीवन भ्रमित रहता है. मैंने अनेकों बार यह उदाहरण दिया है कि किसी यंत्र से निकल कर गिरे हुए पेच यानी कि स्क्रू का कोई महत्व नहीं होता है, किंतु जब उस पेच को पुनः यंत्र में लगा दिया जाता है तब वह महत्वपूर्ण हो जाता है. इस प्रकार हम सब भगवान के अंश हैं. फिर भगवान के बिना हमारा मूल्य क्या है? कोई मूल्य नहीं है. हमें पुनः भगवान से अनुरक्त होने की अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करना चाहिए, तब हमारा मूल्य है. बॉब, आज अपराह में यहाँ आए एक युवक से मेरी भेंट हुई. यहाँ आने का उसका कारण था कि उसे सुनना था कि मायापुर में हिप्पी है. क्या वह भारतीय है? बॉब, हाँ, वह भारतीय है. वह समीप ही रहता है तथा काफी अच्छी अंग्रेजी बोलता है. जब वह युवक था वह एक काली की प्रतिदिन निष्ठा पूर्वक उपासना करता था. तत्पश्चात बाढ़ आई. जब बाढ़ आई तो लोगों को कष्ट हुआ तथा तब उसका कोई भ्रम नहीं है. वह कहता है कि लोगों के मध्य प्रेम भावना विकसित करने के प्रयास में वह अपना सुख प्राप्त करता है. मैं यह नहीं समझ सका कि उससे क्या कहूँ जिससे कि वह उसके जीवन में भगवान तथा धर्म का समावेश करे. वह कहता है कि मृत्यु के उपरांत हो सकता है मैं भगवान का अंश बन जाऊं, हो सकता है ना बनूं, किंतु वह अभी इस विषय में चिंता नहीं कर सकता है. वह कहता है कि उसे इन धार्मिक अनुभवों को भी परखा है किंतु वह काम न कर सके. मेरा ये प्रश्न करने का कारण है कि जब मैं अमेरिका वापस जाऊंगा तब उनके संपर्क में मैं आऊंगा. उनमें से अधिकतर लोग ऐसे ही हैं. वे देखते हैं कि उस व्यक्ति की काली देवी की पूजा के भांति अथवा उनके द्वारा अनुभूत अन्य धर्मों की भांति वे धर्म कार्य नहीं करते हैं. उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए ये परखने योग्य है. मैं उनसे क्या कहूँ ये मुझे ज्ञात नहीं. आप इसका प्रयास अभी ना करें. अभी आप स्वयं विश्वस्त होने का प्रयास करें. तत्पश्चात अन्य लोगों को समझने का प्रयास कीजिए. श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि जब आपका अपना जीवन सफल होता है तभी आप दूसरों के कल्याण में वृद्धि करते हैं. भारत भूमि पे खैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार. प्रथम अपने जीवन को पूर्ण बनाइए, तत्पश्चात दूसरों को शिक्षा देने का प्रयत्न कीजिए. बॉब, भक्तों ने मुझे बताया है कि प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भावित हुए बिना आप सुखी नहीं हो सकते, परंतु मुझे कभी कभी सुख का अनुभव होता है. कभी कभी, सदैव नहीं. हाँ, किंतु यदि आप कृष्ण भावनामय बन जाएं, तब आपको सदैव सुख का अनुभव होगा. बॉब, उन्हें ये संकेत दिया था कि कृष्ण भावनामृत के बिना आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते. यह एक तथ्य है. उदाहरण के लिए, यदि आप
थलचर पशु है तथा आपको जल में फेंक दिया जाए, आप किसी भी स्थिति में जल में सुखी नहीं हो सकते हैं। जब आपको पुनः धरती पर लाया जाए तब आप सुखी होंगे। उसी प्रकार हम कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण के अंश हुए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। वही उदाहरण यंत्र का पूर्जा यंत्र के बिना बेकार है, किंतु जब इसे पुनः यंत्र में लगा दिया जाता है तब वह महत्वपूर्ण हो जाता है। हम कृष्ण के अंश हैं, हमें कृष्ण में मिल जाना चाहिए तथा आप अपनी भावना से तत्काल ही केवल यह विचार करने के द्वारा ही कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण के संग हो सकते हैं। बस इतना ही। हम कृष्ण के अंश हैं। हाँ, प्रत्येक वस्तु कृष्ण का अंश है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की शक्ति से उत्पन्न होती है तथा प्रत्येक वस्तु कृष्ण की शक्ति है। बॉब, मैं किस प्रकार स्वयं को भगवान के अधिक निकट अनुभव कर सकता हूँ? मैं कभी कभी मंदिर आता हूँ, तत्पश्चात चला जाता हूँ तथा मुझे निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि मैं कितना ग्रहण करके अपने साथ ले जाता हूँ। तुम्हें निर्मल होना पड़ेगा, इसमें अधिक समय नहीं लगता है। क्षण मात्र के अंदर आपको अपनी प्रगति का बोध होगा, किंतु आपको विधि विधानों का पालन करना होगा, तब सब ठीक हो जाएगा, जैसे ये युवक व युवतियां कर रहे हैं। हाँ, समझा। उनमें सिनेमा अथवा होटल जाने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। नहीं, उन्होंने समस्त अनर्थों अनावश्यक वस्तुओं को त्याग दिया है। तपो दिव्यम पुत्र का येन तब शुद्धेय यस्माद ब्रह्म सोक्षम तुम नत्वम। भगवान ऋषभ देव यहाँ कहते हैं कि हमें तपस्या तथा आत्म निग्रह करना चाहिए ताकि हम अपने अस्तित्व को निर्मल बना सके और सनातन दिव्य सुख के स्तर को प्राप्त कर सके। सत्व का अर्थ है अस्तित्व। यदि आप अपने अस्तित्व को निर्मल नहीं कर सकते हैं तो आपको अपनी देह परिवर्तित करनी होगी, इस देह से उस देह में। वह कभी कभी उच्च कोटि की हो सकती है तथा कभी कभी निम्न कोटि की। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी रोग का उपचार ना करें तो वह कई प्रकार से आपको कष्ट दे सकता है। इसी प्रकार यदि आप अपने अस्तित्व को निर्मल ना करें तो आपको इस देह से दूसरे में देहांतरण करना पड़ेगा। प्रकृति के नियम अत्यंत गूढ़ है। यह निश्चित नहीं है कि आपको कोई अत्यंत सुखपूर्ण अमरीकी शरीर प्राप्त होगा। एतवेस मानव के लिए आवश्यक है कि वे अपने अस्तित्व को निर्मल करें। जब तक आप अपने अस्तित्व को निर्मल नहीं करेंगे तब तक आप में सुख प्राप्त करने की लालसा बनी रहेगी, किंतु आप सदैव सुखी नहीं होंगे। बॉब, मुझे आशा है कि जब मैं न्यूयॉर्क में अपने कार्य पर वापस लौटूंगा तब मैं निर्मल हो जाऊंगा, किंतु मुझे विश्वास है कि मैं उतना निर्मल नहीं हो पाऊंगा जितना कि यहाँ उपस्थित आपके भक्त। मैं वैसा ना कर सकूंगा। जिस प्रकार वे कर रहे हैं वैसे ही आप भी कर सकते हैं। प्रारंभ में वे निर्मल नहीं थे, किंतु अब वे निर्मल हैं। इसी भांति आप निर्मल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी बाल्यावस्था में आप शिक्षित नहीं थे, किंतु अब आप शिक्षित हैं। यदि आप इस विषय में गंभीर हैं, तब आप स्वयं को कहीं भी निर्मल रख सकते हैं। आप अमेरिका में रहे अथवा भारत में, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, किंतु आपको ये अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि स्वयं को निर्मल किस प्रकार रखा जाए। बस इतना ही। आपका तात्पर्य है कि इन सिद्धांतों का पालन करके। हाँ, उदाहरण के लिए, मैं अमेरिका गया था, किंतु अमेरिका में अथवा भारत में मैं वही व्यक्ति हूँ। बॉब, आपसे प्रथम बार नवंबर में भेंट होने के बाद मैंने कुछ पालन करने का प्रयास किया। यदि आप गंभीर हैं तो आपको कठोरता से पालन करना चाहिए। बॉब, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है जो मैं अब कहूँ वह मेरी बातों में सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण बात हो, किंतु मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कैसे अनुभव होता है। नहीं, मूर्खतापूर्ण नहीं, मैं उसे मूर्खतापूर्ण नहीं अपितु अपूर्ण कहता हूँ। बॉब, अपूर्ण, किंतु मैं आपको बताता हूँ, मुझे अनुभव होता है कि अभी तो मैं आपके भक्तों की सराहना करता हूँ तथा उनका आदर करता हूँ, किंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उनका अंग हूँ, अथवा यह है कि मुझे उनमें सम्मिलित होने की कोई विशेष इच्छा है। मुझे प्रतीत होता है कि मुझे केवल उचित कार्य करने की तथा ईश्वर के समीप आने की इच्छा है, तथा यदि मैं अगले जन्म में श्रेष्ठ होने को प्राप्त कर सकूं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अति उत्तम। मेरा अनुमान यह है कि ये भौतिकता के प्रति मोह है, किंतु अतः आप केवल उनके चरण चिन्हों पर चलिए, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हम उन्हें निर्मल तथा सुखी होने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, यही हमारा ध्येय है।
हम सबको सुखी देखना चाहते हैं। सर्व सुखिनो भवन्तु। लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि सुखी किस प्रकार हुआ जाए। वे सुखी होने के लिए प्रामाणिक पथ का अनुसरण नहीं करते हैं, वे अपने मार्ग का स्वयं निर्माण करते हैं। यही कठिनाई है। एकवेद ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को ये परामर्श दिया, प्रिय पुत्रों, दिव्य साक्षात्कार के लिए केवल तप करो। कोई तपस्या कर रहा है। मैं एक लड़के को जानता हूँ, व्यावसायिक प्रबंध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे विदेश जाना पड़ा था और वे अच्छे पद पर है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को भावी जीवन के लिए कुछ न कुछ तप करना पड़ता है। फिर क्यों ना उस तप को स्थायी सुख के लिए स्वीकार करें। आपको अपने अस्तित्व तथा देह का निर्मल करना होगा। जितनी बार आप एक भौतिक देह को स्वीकार करेंगे, उतनी ही बार आपको उसे बदलना होगा। किंतु जैसे ही आपको आध्यात्मिक देह की प्राप्ति होती है, परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं उठता। आप के पास पहले से ही आध्यात्मिक देह है। अब अपने भौतिक दूषणों के कारण हम भौतिक देह विकसित कर रहे हैं, किंतु यदि हम आध्यात्मिक जीवन से जुड़ जाएं, तब हम एक आध्यात्मिक देह को विकसित करेंगे। यदि हम एक लोह श्लाका को अग्नि में डालेंगे, तब वह अग्नि के समान हो जाएगी। कैसे नहीं है? हाँ। जब एक लौह श्लाका अत्यंत तप्त हो, तब आप उसे कहीं भी स्पर्श करें, वह जलाएगी। यह अग्नि का गुण प्राप्त कर लेती है। इसी भांति यदि आप सदैव स्वयं को कृष्ण भावनामृत में निमग्न रखें, तब भौतिक होने पर भी आप देह आध्यात्म में हो जाएगा। फिर आपकी कोई भौतिक मांग नहीं होगी। मैं ऐसा किस प्रकार कर सकता हूँ? यह प्रक्रिया आपने इन युवकों को देखा है। हमारे 6 युवक जिन्हें आज दीक्षा दी गई है, वे ऐसा कर रहे हैं। यह अत्यंत सरल है। आपको केवल 4 निषेधात्मक विधि विधानों का पालन तथा इस माला पर हरे कृष्ण का जप करना होता है। अत्यंत सरल। बॉब, यदि मैं इन नियमों में से कुछ का पालन करता हूँ, सभी का नहीं? कुछ का अर्थ है केवल 4 विधि विधान, कुछ का अर्थ है 3 अथवा 2 या 3। फिर अन्य एक क्यों नहीं? बॉब, नहीं, मेरा तात्पर्य ये है कि मैं 1 या 2 का पालन करता हूँ। अभी मैं 1 या 2 का पालन करता हूँ। अन्य 3 क्यों नहीं? क्या कठिनाई है? आप कौन से नियम का पालन करते हैं? बॉब, मैं कौन से नियम का पालन करता हूँ? मैं लगभग शाकाहारी हूँ, किंतु मैं अंडा खाता हूँ। तब वह भी पूर्ण नहीं है। बॉब, नहीं, पूर्ण नहीं है। गत भेंट की समय में मैं शाकाहारी हो गया हूँ, किंतु शाकाहारी होना कोई योग्यता नहीं है। कबूतर शाकाहारी है, वानर शाकाहारी है, सर्वाधिक व्यर्थ जीव, सबसे बदमाश। आगे कौन? बॉब, मुझे प्रतीत हुआ है कि ये किंचित प्रगति थी, क्योंकि प्रारंभ में थोड़ा कठिन था, तत्पश्चात सरल। नहीं, यदि आप कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को अंगीकार करें, तब आप समस्त विधि विधानों का पालन कर सकते हैं, अन्यथा ये संभव नहीं है। बॉब, हाँ, यही बात है। जब मैं बिहार वापस लौटूंगा, तब मेरे मित्र कह सकेंगे, हम संध्या काल में बैठे हैं तथा मच्छरों से युद्ध करने के अतिरिक्त और कुछ कार्य नहीं है। तथा वे कहते हैं, थोड़ी चरस पीने के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? तथा मैं कहता हूँ, ठीक है, और कोई कार्य तो है नहीं। तत्पश्चात मैं बैठ जाता हूँ तथा उस सानिध्य का मैं आनंद भोगता हूँ। संध्या तब उस संध्या का मैं आनंद भोगता हूँ। हमने ऐसे किया, हम उस प्रवाह में बह गए। हम प्रतिदिन ऐसा कर रहे थे स्थान पर हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। वे आध्यात्मिक जीवन है। हमारी गति शायद पेज डबल हो गया है। अच्छा, हमने ऐसा किया, हम उस प्रवाह में बह गए। हम प्रतिदिन ऐसा कर रहे थे और ये ज्ञान होने पर भी हम स्वयं को कष्ट दे रहे हैं। हमने ये क्रम रोक दिया, किंतु फिर भी कभी कभी हम आपको हमारे साथ रहना होगा, तब आपके मित्र आपसे यह प्रश्न नहीं करेंगे, चरस पीने के विषय में क्या विचार है। भक्तों की संगति करो। लोगों को अपनी संगति का अवसर प्रदान करने के लिए हम केंद्र खोल रहे हैं। हमने मायापुर में इतनी भूमि क्यों ली है? जो वास्तव में इच्छुक है वे आकर हमारे साथ रहेंगे। संगति अत्यंत प्रभावशाली होती है। यदि आप शराबियों की संगति करें, तब आप शराबी बन जाते हैं। यदि आप साधुओं की संगति करें, तब आप साधु बन जाते हैं। श्याम
ये मुंबई में आकर आपके साथ रह सकते हैं? हाँ, आप हमारे साथ मुंबई में रह सकते हैं, किंतु इन्हें चरस वाले में तुम चाहिए, यही कठिनाई है। पहले मैं आपसे किसी अन्य विषय में प्रश्न करना चाहूंगा, तत्पश्चात हो सकता है कि मैं पुनः इस विषय पर लौटूं। मैं देखता हूँ कि आप अपने विषय में बहुत सोचता हूँ और मैं इस प्रकार अपने विषय में बहुत सोचता हूँ। मैं अपने विषय में बहुत सोचता हूँ और इस प्रकार मैं ईश्वर के विषय में इतना अधिक विचार नहीं कर सकता हूँ। मैं अनेकानेक स्थानों में अपने बारे में विचार करता हूँ। इस प्रकार मैं स्वयं के बारे में विस्मरण कर सकूं, जिससे कि मैं अन्य अधिक महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान एकाग्र कर सकूं। जैसे इन भक्तों ने किया है। आप मुझे कह रहे हैं कि मेरा विचार में आप कह रहे हैं कि निर्मलता की ओर मेरा मार्ग एक भक्त बनने में है। आपको क्या असमंजस है? बात यह है कि क्या भक्त बनना अत्यंत कठिन है? बॉब, मेरे लिए ये कठिन है। मुझे इतनी तीव्र इच्छा का अनुभव नहीं होता है। प्रथम भक्त मुझे बताते हैं कि उन्होंने भौतिक जीवन का परित्याग कर दिया है। उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से बताया है कि इन 4 विधि विधानों का अर्थ भौतिक जीवन का परित्याग है, तथा मैं भी वैसा ही समझता हूँ। तथा इसके स्थान पर उनके पास भौतिक जीवन से आपका तात्पर्य क्या है? मैं इस शैया पर बैठा हूँ, ये भौतिक है अथवा आध्यात्मिक? भौतिक। तब हमने भौतिक जीवन का परित्याग किस प्रकार किया है? बॉब, मेरे विचार में मैंने उनका जो अर्थ लगाया है वह अपनी भौतिक उपलब्धियों की इच्छा। भौतिक क्या है? बॉब, भौतिक उपलब्धियों के लिए कार्य करना तथा समस्त भौतिक वस्तुओं का परित्याग न करना। जब आप अपनी इंद्रियों की तृप्ति की कामना करते हैं वह भौतिक जीवन है। जब आप भगवान की सेवा करने की इच्छा करते हैं वह आध्यात्मिक जीवन है। भौतिक जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन में यही अंतर है। अब हम अपनी इंद्रियों की सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु इंद्रियों की सेवा करने के स्थान पर हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, वह आध्यात्मिक जीवन है। हमारी गतिविधियों तथा अन्य लोगों की गतिविधियों में क्या अंतर है? हम मेज, कुर्सी, शैया, टेप रिकॉर्डर, टाइपराइटर प्रत्येक वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं। फिर अंतर क्या है? अंतर यह है कि हम प्रत्येक वस्तु का उपयोग कृष्ण के लिए कर रहे हैं। बॉब, भक्तों ने कहा है कि उन्होंने जिन इंद्रियों सुखों का त्याग किया है उनका स्थान आध्यात्मिक प्रकार के सुखों ने ले लिया है, किंतु मुझे उनका अनुभव नहीं हुआ है। आध्यात्मिक सुख तब आते हैं जब आप कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा करते हैं, वह आध्यात्मिक सुख है। उदाहरण के लिए एक माता अपने पुत्र को भोजन करवाकर अधिक प्रसन्न होती है। वह स्वयं भोजन नहीं कर रही है, किंतु जब वह देखती है कि उसका पुत्र भली भांति भोजन कर रहा है तब वह प्रसन्न हो जाती है। बॉब, तब भगवान को प्रसन्न करना ही आध्यात्मिक सुख है। आध्यात्मिक प्रसन्न करना। हाँ, मतलब आध्यात्मिक सुख का अर्थ है कृष्ण का सुख। कृष्ण को प्रसन्न करना। हाँ, भौतिक सुख का अर्थ है इंद्रियों का सुख। बस इतना ही, यही अंतर है। जब आप केवल कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं वह आध्यात्मिक सुख है। मैंने इसे ऐसा समझा था। भगवान को प्रसन्न करने का मेरा विचार यह था कि भगवान को प्रसन्न करने की अपनी विधियों की रचना ना करें। मान लीजिए कि मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, तब मैं आपसे प्रश्न करूंगा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं स्वयं किसी सेवा का निर्माण नहीं करूंगा, वह प्रसन्न करना नहीं है। मान लीजिए मुझे एक गिलास जल चाहिए। यदि आप यह विचार उत्पन्न कर लें, स्वामी जी को एक गिलास गर्म दूध देने से अधिक प्रसन्न होंगे, तो उससे मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, तब आपको मुझे प्रश्न करना चाहिए, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? तथा यदि आप मेरे आदेश के अनुसार कार्य करें, तब मुझे प्रसन्नता होगी। और कृष्ण को प्रसन्न करना ही कृष्ण का भक्त बनना है। भक्त वह है जो बॉब, और कृष्ण को प्रसन्न करना ही कृष्ण का भक्त बनना है। भक्त वह है जो सदैव कृष्ण को प्रसन्न करता रहता है, उसे अन्य कोई कार्य नहीं होंगे, वह भक्त है।
बॉब, क्या आप मुझे हरे कृष्ण मंत्र के जप से संबंधित कुछ और जानकारी देंगे? मैंने काफी समय से मंत्र का जप किया है, किंतु नियमित रूप से नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर किया है। मैंने माला भी अभी कुछ समय पूर्व ही प्राप्त की है एवं कभी कभी मैं जप करते हुए सुख का अनुभव करता हूँ तथा कभी कभी मुझे किंचित असुविधा प्रतीत है। हो सकता है कि मैं गलत ढंग से जप करता हूँ, मुझे ज्ञात नहीं है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति की एक प्रक्रिया होती है तथा आपको उस प्रक्रिया को अपनाना होता है। बॉब, जप करते हुए भक्तों को जो आनंद अनुभव होता है उसके विषय में वे मुझे बताते हैं। हाँ, आप जितना अधिक निर्मल होंगे आपको उतना ही अधिक आनंद का अनुभव होगा। ये जप की प्रक्रिया निर्मल करने वाली प्रक्रिया है। तो आपने देखा कि ये प्रभुपाद का कितना सुंदर है ना, नॉर्मल जीवन में भी ये सब जानने लायक कितनी सुंदर बातें और बॉब का कन्वर्सेशन। तो इस कन्वर्सेशन का नाम है कि हम कैसे प्योर हो सकते हैं, बिकमिंग प्योर। तो बॉब का जो क्वेश्चन था, आप लोग सुन रहे हैं ठीक से? जी माता जी। यस माता जी। ओके ओके, नाउ रिकॉर्डिंग इज ओके? यस माता जी, रिकॉर्डिंग इज ऑन। तो जो बॉब है उसका प्रश्न फर्स्ट है कि वो प्रभुपाद जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं। बॉब कहता है कि आपसे मैंने इतने प्रश्न पूछे, आपने मुझे उसको अटेंड किया, उसको बहुत अच्छे से आंसर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो बॉब को श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोगों का जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है वो इसीलिए है कि हम लोगों को बता सके, समझा सके कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम परमेश्वर से सहयोग नहीं करते तो हमारा जीवन कैसा होता है, भ्रमित होता है। जब हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को अपने पास नहीं रखते, तो हम सदैव दुखी रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, है ना। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल बहुत सुंदर देते हैं। कोई एक मशीन है, उसका एक छोटा सा स्क्रू पेंच है, वो नीचे गिर जाए, तो अगर वो मशीन में है तो स्क्रू का बहुत कीमत होता है ना। लेकिन अगर वो जमीन पर गिरा हुआ है तो वो उसमें कोई कीमत नहीं है, छोटा सा स्क्रू है, कोई भी इधर उधर फेंक देगा, 1-2 रुपए इसकी वैल्यू है ना। लेकिन वो स्क्रू की वैल्यू उस मशीन में है कि वहां पे से जहां पे वो लगाना था वहां वो लगेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वो मशीन अच्छे से वर्क करेगा। उसी तरह से हम भगवान के अंश है ना। जब हम भगवान से जुड़े नहीं होते हैं और एक मटेरियल वर्ल्ड में हम जुड़ते हैं तो हम कहीं भी, हमारी कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई कुछ भी कर देता है हमारे साथ, तो हमें दुख की प्राप्ति होती है। तो अगर हम अपना एसोसिएशन वापस भगवान से कर ले, जिनके हम अंश हैं, कृष्ण के अंश हैं, भगवान की वापस सेवा करें, तो हम प्रसन्न हो जाएंगे और हमारी वैल्यू भी रहेगी। तो उसने बताया कि जब कई लोग जो होते हैं इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि बॉब ने पूछा कि एक इंडियन व्यक्ति है, वो पहले काली की पूजा करता था, लेकिन बाद में उसके गांव में बाढ़ वगैरह आ गई, ये हो गया, कई प्रॉब्लम्स हो गई, तो उसने भक्ति करना छोड़ दिया। और वो जब भक्तों को देखता था तो वो कहता था कि ये सब तो बेकार है, ये सबसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस था जब उसने काली की पूजा की, उसको कोई सुख प्राप्त नहीं। तो बॉब भी यही पूछता है कि धर्म के लिए अलग अलग लोगों का मत होता है, किसी को अच्छा लगता है और ज्यादातर लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो बॉब भी पूछता है कि जब मैं वापस चला जाऊंगा, मैं अपने देश में विदेश चला जाऊंगा, तो वहां पे भी लोग ऐसे ही मिलेंगे मुझे, जो मुझे ये कहेंगे कि मुझे भक्ति करना अच्छा नहीं लगता, तो शायद मैं उनसे इन्फ्लुएंस हो जाऊं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले भक्ति के कार्य सीखने चाहिए, विश्वास करना चाहिए, अपना जीवन सार्थक करना चाहिए, फिर औरों का जीवन सार्थक करना चाहिए। तो बॉब कहते हैं कि क्या मैं औरों को बता सकता हूँ? प्रभुपाद कहते हैं आप औरों को क्या बताएंगे जब आप ही पूरी तरह नहीं जानते कोई चीज को, आपने पूरा अपने आप को एक्सपीरियंस नहीं किया है भक्ति का, नियम का पालन नहीं किया, भक्तों का संग नहीं किया है, जब आपने अपना जीवन सार्थक नहीं किया तो दूसरों को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति में कहा गया है कि अपना जीवन सार्थक करूं तब परोपकार। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। जैसे हम थोड़ा सा कहीं से कुछ सुन लेते हैं और दूसरों को फिर एक्सप्लेन करते हैं, जब दूसरे हमसे प्रश्न पूछने पड़ते हैं तब डिवाइडर हो जाते हैं क्योंकि हमें नॉलेज है ही नहीं, है ना। ज्यादातर लोगों को ये आप लोगों को पता चलता हुआ ना, एक्सपीरियंस है आप लोगों को। जी माता जी। देखिए ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, लेकिन जब हम शुरू हो जाते हैं लोगों को प्रचार करना तो क्या होता है, हम फंस जाते हैं,
तो इसका मतलब ये है कि पहले आप नॉलेज ले लीजिए, नॉलेज थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज को क्लियर कर लीजिए, अपना जीवन में अनुभव कर लीजिए, तब लोगों को बताना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे बताते हैं कि भक्तों ने बताया कि कृष्ण भावनामृत उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो बताता है कि कभी कभी तो मुझे अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी अच्छा नहीं लगता। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यानी आप अगर सदैव खुश नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने सही से प्रोसेस को अपनाया नहीं, आप ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, भक्ति कभी स्वीकार करते कभी नहीं। आपको हमेशा भक्तों की संगति करनी पड़ेगी, तब आप सुख का अनुभव करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने एग्जाम्पल बताया कि मान लीजिए जैसे कि कोई जमीन में रहने वाला पशु है, थल चर पशु है, उसको हम पानी में डाल दें तो वो सर्वाइव करेगा, है ना, क्योंकि वो पानी का जानवर नहीं है, उसको पानी ऐसा ही नहीं लगेगा। तो अगर उसको सुखी रहना है तो उसको वापस अपने थल पर आना पड़ेगा, है ना, सही बात है ना। यस माता जी। उसी तरह से जब हम भगवान के अंश हैं, तो हम जब भगवान कृष्ण से जुड़ेंगे तभी हमें सुख मिलेगा। अगर हम देवी देवता से जुड़े या किसी सिद्धांत से जुड़े, कर्म कांड से जुड़े, एक तो हमें सुख नहीं मिलेगा। और हम कोई भी काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम सब हैप्पी होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। तब श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमको सुख का एहसास इसलिए नहीं होता, ये हैप्पीनेस हमारी एवरलास्टिंग इसलिए नहीं रहती क्योंकि हम सही व्यक्ति से नहीं जुड़े, इसलिए हमें धोखा मिलता है, भ्रम मिलता है, मिसगाइड हो जाते हैं हम, है ना, और दुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे फिर बॉब को बड़ा आश्चर्य था कि अच्छा हम सब कृष्ण के अंश है। श्री प्रभुपाद बताते हैं हाँ, हम सब भगवान के अंश हैं। तो बोलते हैं कि अच्छा मैं बॉब पूछता है कि मैं किस प्रकार स्वयं को भगवान के निकट महसूस कर सकता हूँ। हाँ, मैं कभी कभी मंदिर तो जाता हूँ, तो प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान को अगर आपको महसूस करना है या भगवान को आपको जानना है या भगवान की भक्ति करनी है, तो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को प्योर करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा। और ये बहुत प्रभुपाद कहते हैं ये प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम 6 महीने तक अगर कुछ नियमों का पालन करते हैं तो हम अपने आप प्योर हो जाते हैं, है ना, जी कुछ विधि विधान का पालन करते हैं हो जाते। प्रभुपाद देखो मेरे कितने डिसाइपल हैं जो पहले हिप्पी थे और सारी बुरी आदतों में थे, लेकिन उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपनाया, और इस प्रोसेस को जब उन्होंने अपनाया तो देखो आज कितने प्योर हो गए। वो सिनेमा घर नहीं जाते, होटल्स नहीं जाते, है ना, क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि ऋषभ देव जो थे भागवतम ने समझाया है कि हम अगर सनातन दिव्य सुख चाहते हैं तो हमें तप करना ही पड़ेगा। हमें कोई भी चीज अगर प्राप्त करनी है, चाहे मटेरियल या स्पिरिचुअल, हमें तपस्या करनी पड़ती है। जैसे मान लो हम कोई पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, तो पढ़ाई लिखाई करेंगे उसमें भी परिश्रम लगता है ना, तपस्या करनी पड़ती है तब हम करते हैं। उसी तरह से प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि हम तपस्या नहीं करेंगे, मनुष्य जीवन में अपने मन के हिसाब से रहेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो होगा क्या, हमें वापस ये देहांतरण की जो प्रक्रिया है वापस आना पड़ेगा, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोगना पड़ेगा, पशु योनियों में और निम्न योनि में जाना पड़ेगा और बहुत ही बुरी स्थिति आ जाएगी। तो इस दुख का कहीं एंड नहीं है अगर हम भक्ति नहीं अपनाते हैं। तो बॉब कहता है कि अगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैं आपके पास हूँ तो भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस चला जाऊंगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपने एक बार निर्मल हो गए और आपको उदाहरण मिल गया तो आप इसको कर पाएंगे बहुत आराम से। प्रभुपाद ने बॉब को बोला कि देखिए आप बचपन में शिक्षित तो थे नहीं, लेकिन आपने जब शिक्षा ली, तपस्या की, पढ़ाई की, उसके बाद आप शिक्षित हो। उसी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस को जब आप अपनाएंगे, उस प्रोसेस को अपनाएंगे, तो आप अमेरिका में रहें या भारत में रहें से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको प्रोसेस पता है कि क्या नियम पालन करना है ना। तो आप कहीं पर भी भक्ति कर सकते हैं। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति करने के लिए एक ही चीज जरूरी है कि जो नियम है उनका अगर हम कठोरता से पालन करेंगे, रोज पालन करते हैं, निश्चित सुख का अनुभव होने लगता है। भगवान अपने पास रहने, जैसे जब हम चैंटिंग करते हैं, भगवान को भोग ऑफर करते हैं, एकादशी का पालन करते हैं और वैसे कोई भक्ति की छोटी छोटी चीजों का पालन करते हैं, तो हम देखते हैं हम अपने जीवन में भगवान का ज्यादा अनुभव करते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? जी
जी माता जी, बिल्कुल सही बात है। हम जितने अच्छे से नियम पालन करते हैं तो हम उतने शुद्ध हमारी सोल होती है और हमें लगता है कि हमारा कनेक्टिविटी गॉड से ज्यादा है। अंबिका, यस माता जी, मतलब जब आप अगर जब हम करते हो ये सारे जब करते हैं माता जी तो अच्छा लगता है। एक सोल है ना, ऐसा लगता है कि प्योरीफाइड, काम है, शांत है, फ्रस्ट्रेशन नहीं बची होती है पूरे दिन काम की। या फिर अगर हम मॉर्निंग में करते हैं तो फिर पूरे दिन हमारी जो मतलब सोचने की, हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत अच्छे से लिए जाते हैं क्योंकि पीसफुल होते हैं हम अंदर से। पीसफुल होते हैं, अच्छे विचार होते हैं साथ में, तो हाँ हम जी अच्छा देखते भी हैं, खुद भी अच्छा करते हैं, काम भी अच्छा करेंगे। जब हम प्रसन्न रहेंगे तो हम काम भी अच्छा करेंगे, सिलेक्शंस भी अच्छा करेंगे, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पे समझाते हैं प्रभुपाद कि भक्त जो होता है वो रेगुलर नियम का पालन करता है, इसलिए भगवान को प्रसन्न रखता है और उसका अगला योनि भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तो प्रभुपाद, तो बॉब ने क्वेश्चन पूछा है कि मेरा अनुमान है कि भौतिकता के प्रति मोह है। तो प्रभुपाद बताते नहीं, ये मोह नहीं है, हमारा सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। तो जब हम भक्ति करते हैं तभी हम सभी सुखी हो सकते हैं। हम कहते तो हैं एक दूसरे से, हाँ सभी सुखी हैं, सभी अच्छे से रहे, लेकिन किसी को पता नहीं कि सब सुखी कैसे रह सकते हैं। हम बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब अच्छे से रहे, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि सुखी रहना कैसे। तो वो प्रोसेस क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस। जब हम इस प्रोसेस को करते हैं, भक्ति करते हैं, तो अभी हम सुखी रह सकते हैं। इसीलिए आप प्रभुपाद के इस्कॉन मूवमेंट में देखिए, हर देश के लोग हैं, चाइनीज है, अमेरिकन है, जापानीज है, रशियन है ना, आपके अमेरिकन है, साउथ अफ्रीकन है, सारे दुनिया से लोग हैं, और ये बहुत आराम से रहते हैं और एक चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट से जुड़ते हैं, है ना। आप देखते हैं कितने अच्छे से सब लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग भगवान से जुड़े हैं और भगवान के अंश हैं, तो सुखी रहते हैं। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि जैसे प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जब हम लोहा है और उस लोहे का कभी स्पर्श करते तो जलाएगी नहीं जलाएगी, लेकिन लोहे को हम अग्नि के पास रख दे तो क्या हो जाएगा? वो इतना गर्म हो जाएगा लोहा कि अगर जब हम उसको निकाल के किसी को टच कराए तो उसका हाथ जल जाएगा, जबकि वो लोहा था, लेकिन उसमें अग्नि के गुण आ गए। कैसे आ गए? क्योंकि उसने संग किया अग्नि का, है ना। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ जी माता जी। कि एक लोहे के टुकड़े को अगर आप अग्नि का संग करा दीजिए तो उसमें अग्नि के गुण आ जाते हैं। उसी तरह से जब हम किसी भी वैष्णव का संग करते हैं तो हमारे अंदर भी वैसे गुण आ जाते हैं। जो कहा जाता है अगर हमें शराबी बनना है तो हमको शराबी का संग कर लेना चाहिए, हम शराबी बन जाएंगे। हमें एक साधु बनना है तो हमको साधु का संग कर लेना चाहिए, हम साधु बन जाएंगे। बट इज वेरी सिंपल। तो एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम किन लोगों के साथ बैठते उठते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति करना तो बहुत ही आसान, केवल 4 नियम का पालन करना है और हम भक्त बन सकते हैं। जबकि आप अगर देखिए तो कितनी तपस्याएं लोग करते हैं, कितना वो करते हैं, लेकिन भक्त बनना कितना आसान है ना। तो बॉब पूछता है कि क्या अगर हम 4 में से 1-2 नियम पालन करें तो प्रभुपाद पूछते आप कौन से नियम का पालन करते हैं? प्रभुपाद कहते हैं, बॉब कहता है कि लगता है कि मैं तो शाकाहारी हूँ लेकिन अंडा खाता हूँ। प्रभुपाद कहते तब तो तुम नियम का पालन नहीं करते, क्योंकि शाकाहारी तो अगर मान लो तुम अपने को शाकाहारी भी मानते हो तो शाकाहारी होना कौन सी बड़ी बात। एक कबूतर भी शाकाहारी है, एक बंदर भी शाकाहारी है, लेकिन दोनों बेकार है। मेन होता है कि हम शाकाहारी नहीं, भगवान की भक्त करें, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, तब उसकी वैल्यू होती है। शाकाहारी होने से कोई मतलब नहीं होता। वो बहुत कहते हैं कि हाँ हमारी सभ्यता ऐसी है कि हम लोग बैठे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स कहते चलो ये ड्रग्स ले लेते हैं, तो फिर हम ड्रग्स ले लेते हैं, इसी तरह चलता रहता है और हम गलत चीजों में आसक्त हो जाते हैं। प्रोपाल कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर आप गलत लोगों का एसोसिएशन करेंगे तो वो गलत चीजें ही बताएंगे आपको करने के लिए, लेकिन अगर आप भगवत भक्तों का संग करेंगे तो आपको ऐसे कार्य कराएंगे जिससे आपको सुख की प्राप्ति हो। तो उनसे श्याम सुंदर पूछते हैं कि क्या बॉब मुंबई में आके ज्वाइन कर सकता है? प्रोपर कहते हैं हाँ ये ज्वाइन कर सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो फिर बॉब कहता है कि अभी मतलब मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि कठिनाई है भक्त बनना। प्रोपर कहते हैं भक्त बनना बहुत ही सरल चीज है, इसमें कठिन क्या है ना, खाली छोटे थोड़े विधि विधान है उनका पालन करना होता है, व्यक्ति हो जाता है। तो बॉब का एक क्वेश्चन है
बहुत ही लोगों का ये क्वेश्चन होता है, बहुत कहता है कि भक्ति अपनाने में मुझे एक ही चीज का डर लगता है कि भक्त जो होते हैं सभी मटेरियल चीजों को छोड़ देते हैं, सभी मटेरियल चीजों को त्याग कर देते हैं। हम लोग को भी यही डर लगता है कि भक्ति करेंगे तो सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। प्रभुपाद समझाते हैं कि हमें मटेरियल कुछ त्याग करना ही नहीं है। तब प्रभुपाद एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है और मटेरियल मतलब क्या होता है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है जब हम अपने सेंस से भगवान की भक्ति करते हैं तो वो भक्ति हो जाती है। हमारी जो इंद्रियां हैं, आईज, नोज, ईयर, टंग, है ना, और त्वचा, ये सब जो हमारे सेंसेस हैं, इनको जब हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो भक्ति हो जाती है। लेकिन इनको अगर हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाते हैं तो ये मटेरियल हो जाता है। ठीक है ना, तो यही है कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद कहते हैं कि क्या हम लोग मटेरियल चीजों का यूज नहीं करते? हम हर मटेरियल चीजों का यूज करते हैं। हम चारपाई का यूज करते हैं, मच्छरदानी का यूज करते हैं, टेप रिकॉर्डर का यूज करते हैं, माइक का यूज करते हैं, सभी चीजों का, मटेरियल चीजों का यूज करते हैं, है ना। लेकिन इसको हम किसके लिए करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये भक्ति हो जाती है। तो भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि हमें सब मटेरियल चीजों को छोड़ दें। हमें उन सभी चीजों को, क्योंकि वो भगवान ने दिया है, इसलिए उसको भगवान की सेवा में लगाना। जब भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो सही जगह उसका यूज किया। क्योंकि ये विषय समझना बहुत जरूरी है। हम लोग भी जब भक्ति करते हैं तो हम लोग को लगता है कि अरे हमें सब कुछ छोड़ना नहीं है। हमें बस उन चीजों को जो हमारे पास है, जो पहले हम अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए लगाते थे, अभी उसको हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे पहले अपने खाने के लिए खाना बनाते थे, अभी हम पहले भगवान को भोग लगाते हैं तो खुद ही खाते हैं, है ना। अभी हम कोई भी शॉपिंग है, वो है अपने बर्थडे पार्टीज में और अपने पार्टीज में, क्लब्स में जाने में करने के लिए हम खरीदते थे। अभी हम जन्माष्टमी में, रथ यात्रा में जाने के लिए करते हैं, है ना। बात ये है कि जब हम अपने सेंसेस को सेटिस्फाइड करते हैं अपने सुख के लिए तो मटेरियल हो जाता है, और जब हम उन्हीं सेंसेस का, उन्हीं चीजों का उपयोग हम भक्ति में करते हैं तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो भक्ति रहती है। वेरी सिंपल। और फिर क्या कहते हैं, भक्ति करने के अनेक लाभ है। तो जीव जो है यहाँ पे भी सुखी रहता है और शरीर त्यागने के बाद भी सुखी रहता है, और उसको अच्छी डेस्टिनेशन भी प्राप्त होती है। तो कृष्ण को प्रसन्न करना ही कृष्ण भक्तों का एकमात्र उद्देश्य है। तो कहते हैं हाँ, भक्त जो है सदैव बस एक ही कार्य करता है कि कैसे वो भगवान को प्रसन्न करे। ऐसे कौन कौन से कार्य करे जिससे भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो वो भी प्रसन्न हो जाएगा। तो जब बाप पूछता है कि जब करते हुए भक्तों को बहुत आनंद होता है, मैंने देखा है। तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ, जब आप निर्मल हो जाएंगे तो आपको जप करना बहुत अच्छा लगेगा। शुरू में थोड़ा संघर्ष होता है, लेकिन जब धीरे धीरे हम इन प्रोसेसेस को करते हैं तो मैं बहुत अच्छा लगता है। भक्ति करना, भगवान के दर्शन करना, भगवान के, अभी देखो चंदन यात्रा आ रही है भगवान की, है ना। तो अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन आप लोग अपने घर में चंदन यात्रा करके भगवान को ऑफर कर सकते हैं। तो कल से चंदन यात्रा शुरू हो रही है तो भगवान की, हाँ जी माता जी। तो हम देखो कितनी तरह की सेवाएं हैं जब हम जैसे भगवान के लिए करते, जैसे कि आपने गमले में लगाया, इसमें एक फूल खिले हुए हैं, एक फूल तोड़ के अगर आप भगवान के पास ऑफर करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। क्योंकि वो बनाने वाले भी भगवान ही है, देने वाले भी भगवान ही है। और जब उनको, भगवान को हम ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो फूल तोड़ के हम अपने बालों में भी लगा सकते हैं। उससे ज्यादा आनंद आता है जब हम भगवान की सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, हमें आनंद तब आएगा जब हम निर्मल हो जाए। तो निर्मल कब होंगे? जब हम रेगुलर कृष्ण भावनामृत के जो प्रोसेसेस हैं इनको फॉलो करेंगे। एक दिन करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, हमेशा नियम का पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ भी बताते हैं कि हम जितना निर्मल होंगे उतना ही आनंद का अनुभव करेंगे। ये जप की प्रक्रिया हमें क्या करती है? निर्मल होना बहुत जरूरी है भक्ति के लिए। और जब जो है ये चैंटिंग है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, ये हमें पवित्र करती है। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा इसमें। जी माता जी।